हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बडी और मैं हूँ आपकी एग्ज़ाम वाली फ्रेंड। तो आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, बट आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th लेसन नंबर 1। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं हम रेस्पिरेशन को? व्हाट इज रेस्पिरेशन, डू यू नो? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ओके, ब्रीदिंग का मीन्स होता है आपका ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बट रेस्पिरेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन को यूज़ करना इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो कि आपकी फूड को किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो आपको पता है रेस्पिरेशन के बाद आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, इस वजह से उसको क्या बोलोगे आप? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीन्स क्या होता है? जिसमें एनर्जी यूज़ हो। जिसमें एनर्जी रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी यूज़ हो वो एंडोथर्मिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का। यहाँ पर रेस्पिरेशन आया है, वहाँ पर कोई भी अदर प्रोसेस आपकी आ सकती है। अब आप बोलोगे मैम ये तो बायो का टॉपिक है, बट केमिस्ट्री एंड बायो तो मैं बोलती हूँ भाई बहन है, रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री को भी ढूंढना है और बायो को भी ढूंढना है। जब बायो पढ़ोगे तो उसमें से केमिस्ट्री को ढूंढो। जैसे जब आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ोगे तब आपको उसको बैलेंसिंग करना भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। हम किसके आधार पर, मतलब क्या चीज़ अपने दिमाग में सोच के रखते हैं जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? तो आपको पता है कि बैलेंसिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हमें पता है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए दोनों तरफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, टू बैलेंस द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कंजर्व्ड होना चाहिए, इसीलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। अगर एक बाल्टी में हम क्विकलाइम को ऐड करें, चूने को, यानी कि क्विकलाइम क्या होता है? चूना। तो आपने अगर पेंट को देखा होगा होते हुए अपने घर में या आसपास, तो आपने देखा होगा कि वो एक अलग सा कंटेनर लेके आते हैं और रॉड की हेल्प से चूने को मिलाते हैं, है ना? जो पीओपी करने वाले होते हैं हाथ से कभी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन यू कैन से। और आप तो पता है कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो आप उसको ये एग्जांपल में भी दे सकते हो। तो राइज इन टेम्परेचर होता है, इसी वजह से आप क्या बोलोगे कि जब आप क्विकलाइम को एक वाटर फिल्ड कंटेनर में ऐड करोगे तो आपके साथ क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, और इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जांपल आपका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले? बिकॉज इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, नहीं होगा यहाँ पर, ऑक्साइड होगा। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव दिस वी क्या करते हैं? हम उसको रिमूव करने के लिए हम पहले उसको रब करते हैं। ठीक है, क्लीन करते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जगह मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा है बट मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स? अ केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस इजली बाय अल्टरनेटिंग द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं उसके फॉर्मूले को अल्टर करके, मतलब चेंज करके। ऐसा तो नहीं करते हम, फॉर्मूले में चेंज थोड़ी ना करते हैं हम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों साइड पर इक्वल करते हैं, एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है? इक्वल करते हैं। तो ये फॉल्स है। व्हाट इज़ रॉन्ग? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉन्ग, इस वाली केमिकल इक्वेशन में क्या रॉन्ग है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है मैग्नीशियम, जो कि एक मेटल है। मेटल हमेशा मोनो एटॉमिक होता है, तो वो अकेला लिखा हुआ है। बट अगला जो है नॉन मेटल, दैट इज़ ऑक्सीजन, उसको हम कभी भी अकेला नहीं लिख सकते, दैट इज़ डायटॉमिक।
तो हमको O2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन को कभी भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। गरीब लोग होते हैं ना, नॉन मेटल, गरीब लोग अकेले थोड़ी ना सर्वाइव करेंगे, उनको किसी न किसी की हेल्प की नीड होगी। तो दो गरीब मिलके तो रह सकते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन अपने ही पार्टनर के साथ रहता है, O2 के साथ। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें नीड पड़ेगी, क्योंकि इस साइड 2 ऑक्सीजन हो गए रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट के समय कितना हो गया हमारे पास, 1 ऑक्सीजन हो गया। तो हमको उसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। इसे बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को डबल करना पड़ेगा और रिएक्टेंट में भी डबल करना पड़ेगा। तो होप आपके ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे, और इनके साथ साथ मैंने बीच में जो भी कॉन्सेप्ट आए हैं वो भी आपको बताए हैं। तो मैं आपको डेली अब ना क्वेश्चंस के थ्रू आपको चैप्टर क्लियर करूँगी, बिकॉज आई फाइंड इट लिटिल बिट ईजियर फॉर यू। अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझोगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि चैप्टर सभी लोग पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल में भी पढ़ चुके हो। तो ऐसा ना हो कि आप सेम ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो। एक तो ना आपको ना क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने चाहिए, एक बार 2 बार आप चैप्टर को समझो, उसके बाद आप इन्हीं को क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता है आपको आंसर राइटिंग कब आएगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर चुके हो, रीड कर चुके होगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक नहीं आता, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, SST हो, साइंस हो, जो ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको थ्योरी तो आती है, आपको सब कुछ पता है, बट लिखना नहीं आ रहा है। और लिखने का एक रीज़न ये है कि आपको यही नहीं पता कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आपसे मान लो केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस हो रही है पूछ रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहे हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लिख सकते हो, और इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए दोनों साइड, ये भी लिख सकते हो। तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको चैप्टर पढ़ना है टॉपिक वाइज, या फिर मैं आपको डेली 6 to 7 क्वेश्चंस कराऊँ। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट में बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।